मैं किसी उम्मीदवार के विरोध में नहीं हूँ। मैंने अपना पक्ष छोड़ के मैंने कांग्रेस में शामिल हुआ। मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, तो मैं शामिल होने के बाद मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था। तो ये वारिस पठान अगर बम्बई में काम किया है, अगर काम अपूरा किया है, अधूरा किया है, लोग उन्हें नापसंद करते इसलिए यहाँ पर आके लड़ रहे हैं। जब तुमको अगर लोग पसंद नहीं करते तब जाके यहाँ पे भगाया दिया जाता है ना। वो तो क्या अटल बिहारी जी वाजपेयी जो नहीं है ना शहर के, या इंदिरा गांधी जो नहीं है ना, कि पूरे अंदर हमारे इंडिया के अंदर फैले हुए, इन्होंने कुछ ना कुछ तो कुछ तो किए होंगे ना वहां पर अपने क्षेत्र में, जो लोगों ने उनको धक्का मार के भगाया वहां से। सर आपकी सीधी टक्कर आप किससे मानी? टक्कर किसी से नहीं, मैं तो अवाम के साथ में जुड़ा हूँ। मैं अवाम से विनती करने बैठा हूँ कि मैं बेवटी करूँ। मैं टक्कर विक्कर किसी से लेने आया नहीं हूँ। मैं सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे राजनीति में का शौक है, लेकिन शौक के साथ बेवटी की प्रगति और उन्नति कैसे हो, जो 20 तारीख को आने वाले इलेक्शन में मुझे वोट देकर जिताए, यही मेरा आवाम से अपील है। आज कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी आप देखेंगे, गाजंगी हॉल देखेंगे, बुगरे हॉल देखेंगे, फक्की हॉल देखेंगे, बाद में अपना वराल देवी हॉल देखेंगे, ये सारे हमारे टेन्योर में बने हुए हैं, आवाम की जनता के पैसे की वजह से बने हैं सब। तो ये जो लोगों को आज 5,000 10,000 भाड़े से मिल रही, इससे बड़ी और सस्ती चीज और फैसिलिटीज क्या हो सकती है। फ्लाईओवर हमने बनाया दामन करना का, 96 में फ्लाईओवर पहला मैंने बनाया था। उसके बाद 2012 में हम लोग ने ये राजीव गांधी जी उड़ान पुल बनाए। फिर उसके बाद बहुत सारे पानी की टाकिया के प्रोविजंस किए। बताया जा रहा है कि आपने बीजेपी से भी टिकट मांगा था और महेश चौधरी आपके दोस्त थे, इसके लिए फिर आपने जो है कांग्रेस से टिकट मांगा था। तो ये इसमें क्या सच्चाई कहाँ तक सच्चाई? मेरे को भी अभी कम से कम 100-150 फोन आए थे कि अपने फॉर्म और उसके समर्थन में। मैं ये चुनाव वीडियो है, करीबन 6 साल 7 साल 7 ईयर्स 6 साल पुराना वीडियो है वो। मैं दावेदारी कांग्रेस से की थी, टिकट नहीं मिला, लेकिन आज भी मैं अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ और आवाम के भरोसे पे लड़ रहा हूँ। और कल नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ है, इसमें कोई विड्रॉ का कोई विषय है नहीं ना। मेरे दोस्ती हर से है, दुश्मनों से भी दोस्ती रहती है अपनी। हम किसी के दुश्मन नहीं, शहर के अंदर भाईचारा हमेशा सबसे रहता है, लेकिन राजनीति अपनी तरीके से लड़ी जाती है। तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी से आपको जोड़ने के लिए ये बदनाम ये सारी चीजें हो रही है? ये तो मुझे लग रहा है कि किसी का तो एक स्टंट बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर है कि डर के मारे ये तो स्टंट बना के भेजा आगे चल के। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? चुनाव के मुद्दे जो एक ही है, हमारे जो 2 या 4 मुद्दे हैं। एक तो हमारा जो शहर के बारे में मेडिकल कॉलेज होना, इंजीनियरिंग कॉलेज होना, उसके बाद में हेल्थ सेंटर्स होना जरूरी है। स्कूल जो अच्छे तरीके से उनको अच्छे डेवलप करके रखना है, उसके अंदर बाद में अपनी इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज होना चाहिए। और जो पानी की योजना है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, उसको और फास्ट ट्रैक पे लाके हमारे जो महिला जो लोग आज वंचित है पानी से, तो उसको इम्प्लीमेंट लाए हैं, लेकिन और उसको फास्ट इम्प्लीमेंट करके लोगों तक, महिलाओं तक वो जो तरस रहे पानी के लिए काफी कम समय से ज्यादा समय से, तो पानी की प्रोविजन सही तरीके से करे, मार्केट की प्रोविजंस करे। और जो इंडोर स्टेडियम है बच्चों के लिए खास करके, या जॉगिंग ट्रैक है उनके लिए अच्छी, जहाँ जहाँ ओपन स्पेस है वहां पर ये प्रोविजन सारी दिल में है और शहर के लिए जरूर बनाएंगे। सर अगर इंडोर स्टेडियम की बात आई तो कहीं ना कहीं भिवंडी के अंदर परशुराम टावर स्टेडियम है, तो ये एकदम खस्ता हालत में। और वहीं अगर आपके इसमें देखिए, एक आपके वार्ड के अंदर आपकी निगरानी में चैलेंज ग्राउंड है, वो भी जो है काफी अच्छा है, मतलब वेल डेवलप दिखता है और काफी मेंटेन है। तो ऐसा है, एक ही शहर के अंदर दो चीजें इतनी भेदभाव, क्योंकि आप भी मेयर थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी में आता है। जी जरूर, आपका सवाल सही है। हमने काफी कोशिश की थी, उसको रीडेवलप भी किए थे अच्छे, उसको जहाँ पर 96-97 में उसकी ओपनिंग हुई थी, और स्वर्गीय परशुराम टावरे का नाम मेरे नगर अध्यक्ष के काल के अंदर ही लगा हुआ था, और हाजी सम्मत शेख स्टैंड ये हमारे काउंसिल ने ही लगाया था। तो
खस्ते हालत में इसलिए कि लोग उसके क्रिकेट स्टेडियम है तो उसके अंदर फुटबॉल भी खेला जाता है, अन्य गेम्स भी खेले जाते हैं। तो उसको मैं प्रतिभा पाटिल एक एमसीए के मेंबर भी है, तो उन्होंने प्रोविजन भी रखा था कि हमको ऑल टाइम नेट चाहिए बच्चों को, ताकि जैसे कुछ सीजनल वाइज नेट रहता है लेदर बॉल के, तो ऑल टाइम नेट रहने से क्या होता है कि खाली बारिश छोड़ के चारों आठों महीना वहां पे एमसीए के नेट लगे रहेंगे, कोचर्स आएंगे और वहां पर वो नेट चलते रहेगा। लेकिन वहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा हो गया और उसके वजह से डेवलपमेंट, जो स्टेडियम का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट करने के बावजूद भी उसको खस्ती हालात में आप नजर आ रहे, क्योंकि अगर क्रिकेट सही ढंग से खेलना तो उसका विकेट होना जरूरी है। तो जैसे चैलेंज मेंटेन हुआ वो क्यों नहीं हो पाया, यही तो एक सवाल है। तो वहां पर देखिए, अगर किसी का भी एक मकान है तो मकान की जिम्मेदारी अपनी अपनी रहती है, हर मकान मालिक अपनी जवाबदारी रखती है। तो मैं भी एक अपने वार्ड का नगर सेवक हूँ, महापौर थे मैडम और मैं भी, तो उस वक्त नगर सेवकों से हमने काफी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको संभालिए और जो लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको ना करते हुए, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाया, डिस्टर्बेंस हो गया उसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर कि लोगों को समझा के ये बच्चों का फ्यूचर है और फ्यूचर के अंदर अपने को ऐसे कोई डिस्टरबेंस ना करते हुए बच्चों को एक आगे अगल अलग दिशा में जाना है। अगर स्पोर्ट्स को अगर इम्प्रूवमेंट करना है और डेवलप करना है तो ये करना बहुत जरूरी है। तो ये इससे रखता हूँ मैं। सर, भिवंडी पश्चिम से महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी से दयानंद चौधरी को जब टिकट दिया गया था तो आपने विरोध किया था, आपके साथ ये सारी कांग्रेस पार्टी के लगभग ज्यादातर लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब जो है वो लोग उनके साथ में हो गए। तो इस पॉलिटिकल स्टैंड को आप किस तरह देखते हैं? मैं किसी उम्मीदवार के विरोध में नहीं हूँ। मैंने अपना पक्ष छोड़ के मैंने कांग्रेस में शामिल हुआ। मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, तो मैं शामिल होने के बाद मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था। मांगने के बाद जो भी हमारे जो जितने भी 17-18 जो भी उम्मीदवार थे वो शहर के अंदर के थे, और शहर के अंदर जो उम्मीदवारी अगर किसी को भी मिलती थी, चाहे अगर ईस्ट से भी कैंडिडेट आता था कोई भी शहर का, तो हम उसके साथ में रहते थे। लेकिन ना रशीद भाई को मिला, ना सुरेश टावरे को मिला, ना तला मोमिन को, ना डॉक्टर नूर को। तो इन शख्सियत में से किसी को भी टिकट ना मिलते हुए ना ईस्ट का वे उम्मीदवार है ना वेस्ट का है, तड़ीपार उम्मीदवार हमारे पास लाया भेजा गया। तो ऐसा नहीं ना कि हम किसी बात को जुर्माना भरते रहे, और जुर्माना भरने के बाद लोगों के हित के बारे में हमारा सोचने का हमारा फर्ज है कि नहीं है। हम यहाँ के लोकल लगे, हम लॉयलिस्ट लोग हैं शहर के, हम भिवंडीकर लोग हैं। तो आज उन लोग जुड़े हो, अपनी सोच है, मेरी सोच अलग है। मेरी बहन, मेरे लोग यहाँ से 10-10, 12 किलोमीटर रिक्शा का भाड़ा लेके एक लेटर लेने जाए, ये तो मेरी सोच नहीं है ना। ये मेरी सोच भिवंडी के अंदर ही अगर उम्मीदवारी मिलती थी तो उसके अंदर हमें खुशी होती थी और हम लोग के साथ जोड़ते थे। तो हमको किसी उम्मीदवार से विरोध नहीं, लेकिन उम्मीदवारी शहर के अंदर की होनी जरूरी है, उसका विरोध है। एक उम्मीदवार तो शहर के तो छोड़ो, ये तो पूरे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी और मतलब पूरे ही बाहर के हैं, जैसे कि वारिस पठान, तो वो तो सीधा भाई कलर से यहाँ पे आए हैं, भिवंडी के अंदर आए, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब अधिकतर जो है आपके ही वोटर्स को वो लोग मतलब ये कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ नगर सेवक का, कोबड़पाड़ा, अजय नगर, आदर्श पार्क, मैंने आज तक कभी हिम्मत नहीं की कि मैं जाके दामनकर नाके से इलेक्शन लड़ूं, वार्ड इलेक्शन। ना मैंने कभी सोचा हो कि मैं मनोज काटेकर के वार्ड में जाके इलेक्शन लड़ूं, ना मैंने कभी चाहा कि मैं जाके समरू बाग से या रोशन बाग से या किसी और क्षेत्र से लड़ूं। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो जब मैं कुछ काम करूं उसके लिए, तो ये वारिस पठान अगर बम्बई में काम किया है, अगर काम अपूरा किया है, अधूरा किया है, लोग उन्हें नापसंद करते इसलिए यहाँ पर आके लड़ रहे, हमें तो पसंद भी है ना यहाँ पर। तो उनकी तो ये सोच होनी चाहिए कि जब तुमको अगर लोग पसंद नहीं करते तब जाके यहाँ पे भगाया दिया जाता है ना। वो तो क्या अटल बिहारी जी वाजपेयी जो नहीं है ना शहर के, या इंदिरा गांधी जो नहीं है ना, कि पूरे अंदर हमारे इंडिया के अंदर फैले हुए, इन्होंने कुछ ना कुछ तो कुछ तो किए होंगे ना वहां पर अपने क्षेत्र में, जो लोगों ने उनको धक्का मार के भगाया वहां से। ये तो अपना क्षेत्र या उम्मीदवारी कोई छोड़ता है क्या?
तो मैं किसी के बारे में बोलना मुनासिब नहीं रखता हूँ, लेकिन हम हमारे भिवंडी वाले भिवंडी कर ही है हम लोग। सर आपकी सीधी टक्कर आप किससे मानते हैं? टक्कर किसी से नहीं, मैं तो आवाम के साथ में जुड़ा हूँ। मैं आवाम से विनती करने बैठा हूँ कि मैं भिवंडी करूँ। मैं टक्कर विक्कर किसी से लेने आया नहीं हूँ। मैं सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे राजनीति में का शौक है, लेकिन शौक के साथ भिवंडी की प्रगति और उन्नति कैसे हो इसके इसके बारे में मुझे टक्कर जो है गवर्नमेंट के साथ में भी नहीं है। हमारे शहर के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हमारे जो ऊपर शहर के ऊपर जो उन्होंने फैसिलिटीज नहीं दी है, सब्सिडी दी नहीं है, उनसे मेरी टक्कर है, किसी उम्मीदवार से मेरी टक्कर नहीं। सर एक आखिरी सवाल की विलास पाटिल को अगर भिवंडी पश्चिम की जनता जिता कर देती है तो उनके 2 से 3 काम ऐसे बताइए जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे। मैं तो पहले मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और पानी की सुविधा है, जो महिला उसके ऊपर तरस रही है, वो पानी की प्रोविजन 2 साल के अंदर पूरी करूंगा। उसके बाद जो मार्केटिंग है, मार्केट बनना जरूरी है महिलाओं के लिए। और उसके ऊपर बाद में हमारे जो खेल कूद के बारे में जो इंडोर स्टेडियम है उसके बारे में सोच है। और जो जहाँ पर रास्ते एकदम ही खराब है, जहाँ पर लोग तरस रहे आज आने जाने के लिए, जो मोबाइल भिवंडी शहर की जो मोबिलिटी है, हार्ड मोबिलिटी है, वहाँ पर हमें ये रास्ते और जो भी फैसिलिटीज है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देके करना है। और फर्स्ट और सबसे अहम बात है, जो इंडस्ट्री हमारी थोड़ी खस्ती हालात में आपने जो सवाल किया था, उसको स्टेबल रख के उसको और ऊपर कैसे लाना है, इंडस्ट्री को, लूम इंडस्ट्री को कैसे ऊपर स्थिरता लाए, ये हमारा एक एम्बिशंस और मेन एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, ठाकरे हॉल जो काफी दिनों से बंद है और काफी दिनों से काम चल रहा है, क्या आप जीत के आएंगे तो उसका काम शुरू करेंगे? समझा नहीं आपका सवाल। स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे हॉल जो काफी दिनों से बंद है, उसका काम भी काफी स्लो है, तो आप जब जीत के आएंगे तो क्या उसे सही से चालू करवाएंगे? 100% क्यों नहीं करवाएंगे। हमने जब उसका गवर्नमेंट से जब फंड लाया था, तो फंड लाने की वजह हुई थी ना महापौर मैडम की। और लेकिन जब उसके बाद आज करीबन 2.5 साल से प्रशासक बैठा, तो प्रशासक की तो आंख खुली होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉमिनेशन पे बैठे, गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड किया है, गवर्नमेंट का इंसान। तो जो लोग गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर जो भरोसा करते हैं वो तो ना उम्मीद पे बैठे हैं ना। इसलिए लोक प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि होना है, और ये 100% जल्दी से जल्दी, और इसको बेहतर कैसे बनाया जाए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। भिवंडी के बाद मुझे मैसेज देना चाहोगे आप? बस भिवंडी की जनता फरिश्ते इस जमीन पर आए हैं, और उनका आशीर्वाद मुझे बहुत जरूरी है। जो 20 तारीख को आने वाले इलेक्शन में मुझे वोट देकर जिताए, यही मेरा आवाम से अपील है मेरी। सर एक आखिरी सवाल देखिए, भिवंडी शहर में आप 2 बार महापौर है, आपकी मिसेज भी 2 बार है शहर, तो आपके कार्यकाल में कितने काम हुए थोड़े से बताएं। जो हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए थे शहर के लिए, जो आपको बताया कि कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, 12 कम्युनिटी सेंटर्स, जो अन्य महानगर पालिका के अंदर बिल्कुल नहीं है। कम्युनिटी सेंटर बनाने का जो हमारी जो सोच थी, और सोच ऐसी थी कि अगर आप भिवंडी छोड़ के अगर कोई क्षेत्र में जाए तो कोई कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी अपनी खुद की कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, लेकिन होएगी तो भी उसका 3 लाख 4 लाख रुपए भाड़ा है। आज कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी आप देखेंगे, गाजंगी हॉल देखेंगे, बुबेरे हॉल देखेंगे, फक्की हॉल देखेंगे, बाद में अपना वराल देवी हॉल देखेंगे, ये सारे हमारे टेन्योर में बने हुए हैं, आवाम की जनता के पैसे की वजह से बने हैं सब। तो ये जो लोगों को आज 5,000 10,000 भाड़े से मिल रही थी, इससे बड़ी और सस्ती चीज और फैसिलिटीज क्या हो सकती है। फ्लाईओवर हमने बनाया दामन करना का, 96 में फ्लाईओवर पहला मैंने बनाया था। उसके बाद 2012 में हम लोग ने ये राजीव गांधी जी उड़ान पुल बनाए। फिर उसके बाद बहुत सारे पानी की टाकिया के प्रोविजंस किए, और बाद में ड्रेनेज सिस्टम्स लाए हैं। तो ये सारी अहम जो मूलभूत सुविधा है, ये हमने शहर के लिए की है ना।